मेरे YouTube चैनल यादों की विरासत में आप सबका स्वागत है। आज हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं एक शौर्य गाथा उन लोगों की, उन शासकों की, उन राजाओं की जिन्होंने भारत के इतिहास में उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन इतिहासकारों ने ना जाने क्यों उनके योगदान को दबा दिया। जिसके वे हकदार थे उतना वो नहीं दिखा पाए, नहीं बता पाए। तो आज हम उनकी एक शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हम कश्मीर से। जी हाँ, कश्मीर के राजा होते थे बलादित्य। जी हाँ, एक बलादित्य नाम के राजा होते हैं, वहाँ से एक शुरुआत होती है कश्मीर राज की। तो उनका जो राज था वो उन्होंने काफ़ी दूर तक फैलाया था, लेकिन उनकी जो है लड़कियां ही थी, ये लड़का कोई था नहीं। तो उन्होंने अपने दामाद को अपने पास रखा और बलादित्य की मृत्यु के बाद उनके दामाद दुर्लभवर्धन वो कश्मीर के राजा बने। और वो दुर्लभवर्धन एक बहुत प्रतापी राजा थे। उन्होंने एक बहुत बड़े भूभाग पर, अरब का जो भाग है वहाँ तक और भारत के अन्य क्षेत्रों में, दक्षिण क्षेत्र तक उन्होंने अपने राज को फैलाया। और एक उन्होंने सूर्य भगवान का मंदिर भी वहाँ हिमाच्छादित पहाड़ियाँ करके है कश्मीर में, वहाँ पे बनाया। तो उनका जो राज रहा दुर्लभवर्धन का, वो 625 ईस्वी से और 661 ईस्वी तक, यानी कि करीब करीब 36 साल उन्होंने शासन किया। उसके बाद उनका पुत्र हुआ दुर्लभाग करके बताते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक पदवी हासिल की थी वो प्रताप की थी। और उनका जो राज चला वो 711 ईस्वी तक चला। और दुर्लभाग भी बहुत ही प्रतापी शासक थे, बहुत प्रतापी शासक थे। उन्होंने अपने पिता की जो विरासत थी उसको बहुत बढ़ाया, बहुत आगे तक ले गई। उसके बाद दुर्लभाग के हुए 3 पुत्र, एक चंद्रपीड़, एक तारापीड़ और एक ललितादित्य मुक्तापीड़। असल में जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं उसका मुख्य जो हीरो है वो ललितादित्य मुक्तापीड़ है। जी हाँ, लेकिन शुरुआत तो बलादित्य से ही करनी थी, तभी आपकी समझ में सब बातें आती। तो दुर्लभाग के 3 पुत्र हुए, चंद्रपीड़, तारापीड़ और ललितादित्य मुक्तापीड़। जी हाँ, 711 ईस्वी में दुर्लभाग की मृत्यु के बाद राजा बने चंद्रपीड़, उनका जो बड़ा पुत्र था चंद्रपीड़। तो उससे अभी हम थोड़ा उस पॉइंट से हटकर थोड़ा अलग जाते हैं कि 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मौत हो गई। ये वही पैगंबर मोहम्मद है जिनको मोहम्मदन अल्लाह के नाम से जो बताते हैं, उनकी मौत हो गई। और अरब में उसके बाद खलीफाओं का राज आ गया। पैगंबर हटा के उन्होंने खलीफा की उपाधि धारण कर दी। और खलीफाओं का जो मकसद था वो था काफिरों पर हमला करना, हिंदू जिनको काफिर बोलते हैं उन पर हमला करना, उनके राज्य में शोषण करना, लूट खसूट करना और धर्म को बढ़ावा देना, यानी कि उनको कन्वर्ट कराना, हिंदुओं से मुसलमान में कन्वर्ट कराना। तो उसमें उन्होंने जो पहला जो हमला किया भारत के सिंध क्षेत्र में वो 636 ईस्वी में किया। जी हाँ, 636 ईस्वी में उन्होंने हमला किया। ठाणे एक क्षेत्र है, ठाणे। उसके बाद 643 में 2 हमले किए, भरूच और देबल। देबल वही जगह है जो आज की कराची है, उस समय उसको देबल कहा जाता था। लेकिन
तीनों बार अरबों को मुंह की खानी पड़ी और हार के वापस लौटना पड़ा। फिर उसके बाद 661 ईस्वी से और 680 ईस्वी तक अरबों ने लगातार 6 हमले सिंध पर किए, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। एक शासक थे 643 में सिंध के चाचा राय करके, उन्होंने जो खलीफाओं का सेनापति था उसका नाम था अल मुगरिया। जी हाँ, उसकी सेना को चाचा राय ने बहुत बुरी तरह हराया और अल मुगरिया को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने 661 से 680 ईस्वी तक लगातार 6 हमले किए, लेकिन हर बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा। फिर 710 में ये जो मैंने आपको बताए हैं युद्ध, 6 वो 3 वो 9, इसमें क्या हुआ कि इतिहासकारों ने इन युद्धों का वर्णन जो है किया नहीं, और कहीं किया है तो नाम मात्र किया है, जो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ, उन शासकों के साथ ज्यादती रही। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने बना के भेजा सेनापति खलीफाओं ने मोहम्मद बिन कासिम को, जो इतिहास में दर्ज है। मोहम्मद बिन कासिम इतिहास में दर्ज है। उन्होंने सिंध पर हमला किया और पहले युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम भी हार कर वापस लौटा और उसको हराया राजा दाहिर के पुत्र जयसिम्हा ने। जी हाँ, जयसिम्हा से हारने के बाद कासिम फिर दोबारा तैयारी करके आया और उन्होंने फिर दोबारा कराची क्षेत्र में, जो देवल था और उसकी राजधानी थी अरौर करके, उस पर हमला किया और युद्ध में 9 दिन वो युद्ध चला। युद्ध में राजा दाहिर की हार हुई और राजा दाहिर को युद्ध में मार दिया गया, और वहाँ उन्होंने काफ़ी लूट खसूट मोहम्मद बिन कासिम ने की, जिसका इतिहासकारों ने खूब बढ़ा चढ़ा के विवरण किया है। जी हाँ, और उसके बाद उनकी 2 पुत्रियां थी, एक सूर्या देवी, एक परिमल देवी को, उनको उठा के और खलीफा के हरम में भेज दिया गया। खलीफा मतलब जो अरब में जो शासन चलाता था, उनका मुखिया जो था उसको खलीफा बोलते थे, उसके हरम में भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने, हम फिर वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, उधर दुर्लभाग की मौत के बाद कश्मीर में उसका बड़ा बेटा चंद्रपीड़, वो 711 ईस्वी में शासक बन गया था। तो जब 710 से और 12 तक का जो समय था, उसी में उसने हमला किया था कराची पर, मोहम्मद बिन कासिम ने, और उसको जीतने के बाद जो राजा दाहिर का पुत्र था जयसिम्हा, उसने कश्मीर में जाकर शरण ली। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कश्मीर पर हमले की योजना बनाई और उस समय तक जो चंद्रपीड़ था वो एक मजबूत शासक के रूप में वहां उभर चुका था कश्मीर में। उन्होंने जैसे ही पता लगा कि मोहम्मद बिन कासिम कश्मीर पर हमला करने की योजना बना रहा है, तो उसका इंतजार ना करते हुए चंद्रपीड़ ने अपनी एक मजबूत सेना के साथ वो पंजाब सीमा पर आ डटे और मोहम्मद बिन कासिम को बहुत बुरी हार दी। मोहम्मद बिन कासिम को युद्ध मैदान छोड़ना पड़ा। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दूसरे कुछ छोटे जो राज्य थे उन पर हमला किया, उनको जीता, और फिर कन्नौज को जो राजा था यशोवर्धन, वो काफ़ी बलशाली था, उसके पास अच्छी मजबूत सेना भी थी। उसके पास उन्होंने एक अपना दूत भेजा मोहम्मद बिन कासिम ने, और उसके हाथों ये खबर भिजवाई कि भाई यशोवर्धन जो कन्नौज का राजा था वो तुरंत अपने आप को मोहम्मद बिन कासिम का मातहत मान ले, यानी कि वो उसके नीचे काम करने को मान ले
और मोहम्मद बिन कासिम को ही अपना सब कुछ मान ले। लेकिन यशोवर्धन एक मजबूत शासक था और उनका जो शासन चला आ रहा था कन्नौज में, वो पिछले 1600 सालों से चला आ रहा था। वो देखो ईसा पूर्व, हम ये मान सकते हैं ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व से शासन यशोवर्धन के वंश का चला आ रहा था। तो यशोवर्धन ने उस दूत को कहलवाया कि जाके मोहम्मद बिन कासिम को कह दे, अगर कन्नौज की धरती पर पैर भी रखा तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और ये सख्त संदेश जो मोहम्मद बिन कासिम के पास पहुंचा तो मोहम्मद बिन कासिम भी लड़खड़ा गया, घबरा गया। लेकिन तभी एक और घटना हो गई। जो सूर्या देवी और परिमल देवी को खलीफाओं की हरम में भेजा गया था, वहां उन्होंने एक चाल चल दी और वो चाल में दोनों बहनें कामयाब हो गई। उनकी भी इच्छा थी कि किसी भी तरह से अपने पिता राजा दाहिर की मौत का बदला लिया जाए। तो उन्होंने वहां के खलीफा को कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा शोषण किया है और उसके बाद आपके हरम में भेजा गया है। उनकी बातों के बरगला में खलीफा आ गए और खलीफा ने आदेश भिजवाया कि तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को वापस लाया जाए। और मोहम्मद बिन कासिम को कहते हैं एक चमड़े का बैग बनवाया और उसके अंदर मोहम्मद बिन कासिम को बंद करके खलीफा के पास भेजा गया। लेकिन रास्ते में दम घुटने से ही मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो युद्ध था राजा दाहिर के साथ, वो इतिहासों ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा। लेकिन जो इतने युद्ध हमारे राजाओं ने, शासकों ने अरबों को खदेड़ा, भगाया, 9 युद्ध लगातार बताते हैं, 9 युद्ध में उनको लगातार मात दी है, उन युद्धों का इतिहासकारों ने जिक्र किया नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा इससे हटकर एक 1971 पे आता हूं, जब भारत ने बांग्लादेश बनवाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उस समय उनकी 1.25 लाख जो सेना थी उसने समर्पण भी किया। तो एक कवि ने कुछ लाइनों से अपने जो है अंदर के गुस्से को, जोश को वो दिखाया। तो वो एक हमारे कवि हैं प्रख्यात मिश्र, उन्होंने कहा कि देखते ही देखते गंवाया गया बंगू और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं। उनका कहना था बांग्लादेश जो बनाया वो हम वापस बंगाल बना के भी अपने में मिला सकते थे, लेकिन वो हम कर नहीं सके। कि देखते ही देखते गंवाया गया बंगू और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं। 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। दाहिरे नरेश की वसुंधरा कराची पे झंडा ये तिरंगा लहराया भी गया नहीं। रोज राष्ट्रगान में पढ़ाया गया सिंधु किंतु हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। तो ये शौर्य गाथा का हमारा भाग 1, और जो भाग 2 है वो हम अगले एपिसोड में दोबारा पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।